नमस्कार साथियों, आप सभी का होम स्टेट जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसे ज़िले का अध्ययन करेंगे जिस ज़िले के संबंध में कहा गया है कि चूड़ावत मांगे सैनाणी, सिर काट दे दियो शतराणी। वो ज़िला सलूम्बर से संबंधित आपने ये कहानी सुनी होगी जो चूड़ावत सरदार रतन सिंह और हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में, और नहीं भी सुनी है तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसी सेशन के अंदर आपको सुनाऊंगा जो हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में जो कहानी है वो। इनसे पहले अपन पढ़ेंगे सलूम्बर ज़िले के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेंगे। जो शुरुआती से अपना वही फॉर्मेट चला है कि सबसे पहले कौन से ज़िले से अलग हुआ है, कौन से संभाग में वर्तमान ये ज़िला है, कितनी उपखंडें हैं, कितनी तहसीलें हैं, कौन कौन से ज़िले से सीमा बढ़ाते हैं। तो चलो चलते हैं, पहले सलूम्बर का अध्ययन करेंगे। सलूम्बर है जो उदयपुर ज़िले से अलग हुआ है, उदयपुर ज़िले से अलग हुआ है। उदयपुर से गठन हुआ है और उदयपुर संभाग में ही है। कौन से संभाग में है? उदयपुर। दो प्रश्न निकल के आए हैं कि कौन से ज़िले से अलग हुआ है, तो उदयपुर से अलग हुआ है। और वर्तमान में कौन से संभाग के है? संभाग के अंदर है, उदयपुर संभाग के अंदर है। इसके अंदर 4 उपखंडें हैं। उपखंड कितनी है? उपखंड है 4 और तहसील कितनी है? तहसील है 5 और उपखंड कितनी है? 4। उदयपुर से गठन हुआ है और उदयपुर संभाग के अंदर है सलूम्बर जिला। सलूम्बर के अंदर उपखंडें 4 है और तहसीलें 5 है। अब तहसीलें 5 कौन कौन सी है? सलूम्बर है, सराड़ा है, सेमारी है, लसाड़िया और जल्लारा। लिख देते हैं तहसीलें 5 कौन कौन सी है? देखिए, सलूम्बर, सराड़ा, लसाड़िया, सेमारी और झल्लारा। ये हो गई सलूम्बर, सराड़ा, लसाड़िया, सेमारी और झल्लारा। ठीक है ना? ये होगी 5 तहसीलें। इसमें से जो ये झल्लारा है ये केवल और केवल मात्र तहसील है, उपखंड नहीं है। ये जो 4 है क्रम वाइज दे रखी है, ये उपखंड भी है और तहसीलें भी है। पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी उपखंड है, तो उपखंड सलूम्बर, सराड़ा, लसाड़िया और सेमारी, ये 4 हो गई उपखंडें। और जो ये 5 नंबर दे रखी है झल्लारा, ये केवल मात्र तहसील है और अन्य 4 है जो तहसील भी है और उपखंड मुख्यालय भी है। अब बात निकल के आती है जो सलूम्बर ज़िला है ये कितने ज़िलों से सीमा बनाता है? सीमा कितने ज़िलों से बनाता है? सीमा यदि देखोगे रटने से याद नहीं होता है। आप राजस्थान के मैप का अच्छी तरह से उसका देखो, उसके ऊपर गौर करो कि कौन कौन से ज़िले से सीमा लगती है, तब जाकर के आप याद कर लोगे। तो सीमा है 4 ज़िलों से लगती है। कौन कौन से? नंबर 1 उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से सीमा लगती है सलूम्बर ज़िले की। नंबर 1 उदयपुर को तो याद ही रखो क्योंकि उदयपुर से तो अलग हुआ है। कौन सा ज़िला? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़, फिर आ गया गढ़ प्रतापगढ़ और फिर आ गया डूंगरपुर। ये हो गई 4 ज़िले, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। इन 4 ज़िले हैं जो ये सीमा बनाते हैं। कौन से ज़िले से? सलूम्बर ज़िले से। ठीक है ना? अब अपन पढ़ते हैं
ये होगी उदयपुर से संबंधित, ये सलूमर से संबंधित जो बेसिक जानकारी, इनको तो याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नया जिला बना है, तो ये फैक्ट तो याद रखना बहुत ज़रूरी। अब जो हाड़ी रानी के बलिदान के लिए सलूम्र प्रसिद्ध है। हाड़ी रानी की जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाड़ी रानी सहल कंवर, क्या नाम है? सहल कंवर, मूल नाम सहल कंवर था और बाद में हाड़ी रानी नाम रखा गया। कौन थी हाड़ी रानी? हाड़ी रानी जो बूंदी के महाराजा संग्राम सिंह की पुत्री और सलूमर के चूड़ावत सरदार रतन सिंह की पत्नी थी। एक कहानी आपने सुनी होगी और हाड़ी रानी के बारे में कविता भी आपने सुनी होगी, जिसकी महत्वपूर्ण और मूल पंक्ति है, चूड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। कहते हैं थोड़ा हाड़ी रानी के बारे में भी। हाड़ी रानी सहल कंवर, पिता का नाम क्या था? संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह, जो बूंदी का शासक था, बूंदी शासक। ठीक है। पति का नाम क्या था? सरदार रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह चूड़ावत लिख सकते हैं, ठीक है, चूड़ावत। हाड़ी रानी का महल, महल भी कहाँ पे है? सलूमर के अंदर है। और हाड़ी रानी की बावड़ी यहाँ लिख देते हूँ, नोट लगा करके लिख दीजिए। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? बावड़ी सलूमर के अंदर नहीं है, टोडा राय सिंह के अंदर है। मैंने आपको पहले लिखवाया था जब केकड़ी जिले का दर्शन किया था। टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह कहाँ है? टोंक के अंदर नहीं है, केकड़ी के अंदर है। कहाँ पे है? केकड़ी के अंदर है। कौन सा? जो हाड़ी रानी की बावड़ी है, जो टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जयसमंद झील भी सलूमर के अंदर है। जयसमंद झील कौन से जिले में है? सलूमर में। पहले कहाँ थी? कौन से जिले में थी? उदयपुर के अंदर थी। इसका उपनाम क्या है? उपनाम है ढेबर झील। उपनाम क्या है? ढेबर झील है। इस पर दो टापू बने हुए हैं, दो टापू, जिसमें जो बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा। और जो छोटा है, छोटे का नाम है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। जो दो टापू है, जिसमें बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा, और छोटे टापू का नाम है प्यारी। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? क्योंकि झील है तो नदी तो होगी ना। नदी है गोमती नदी पर। गोमती नदी पर कौन सी झील बनी हुई है?
जयसमंद झील, इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण उदयपुर महाराणा जय सिंह ने। किसने करवाया था? उदयपुर के महाराणा जय सिंह ने निर्माण करवाया था, तभी जाकर के इसका नाम क्या पड़ा है? जयसमंद झील पड़ा है, ताकि इनका पहले नाम तो जो मूल नाम इसका ढेबर झील था। ठीक है ना। यह राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और भारत की दूसरी, राजस्थान की प्रथम है और भारत की दूसरी झील है। जो राजस्थान की प्रथम मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम झील है। ठीक है ना, और भारत की दूसरी। ठीक है, और इस झील से 2 नहरें निकाली गई है। 2 नहरें निकालने का मूल कारण क्या है? क्योंकि पेयजल परियोजनाओं के लिए 2 नहरें निकाली गई है, ताकि आसपास के क्षेत्र में पेयजल की समस्या का निदान हो सके। 2 नहरों का नाम, एक है श्यामपुरा नहर और एक है भाट नहर। कौन कौन सी नहर है? पहली है श्यामपुरा नहर, और दूसरी है भाट नहर। कौन सी नहर है? श्यामपुरा और भाट नहर। ठीक है ना। और जो जयसमंद झील के पास में एक जयसमंद अभयारण्य भी है, जिसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है ना। जयसमंद झील के पास में एक जयसमंद अभयारण्य है, जिसे क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती। तो देखिए, जयसमंद झील है जो सलूमर के अंदर है, इसका उपनाम क्या है? ढेबर झील है। इस पर 2 टापू बने हुए हैं। बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा और छोटे का नाम है क्या? प्यारी है। यह गोमती नदी पर बनी हुई है। इसका निर्माण है जो उदयपुर महाराणा जय सिंह ने करवाया था। और जो राज्य की प्रथम मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है, इस पर 2 नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी नहर है? एक श्यामपुरा नहर है और एक भाट नहर है। और इसके पास में एक जयसमंद अभयारण्य है, जिसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। यह थी जयसमंद झील। और चलते हैं नेक्स्ट। एक है लसाड़िया का पठार। यह कहाँ पे है? देखिए, लसाड़िया यह है जयसमंद झील के आसपास का कटा फटा पठारी भाग। लसाड़िया, जो ये हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता। लसाड़िया का पठार कहाँ पे है? तो जिला पूछे तो आप सलूमर लिखना, नहीं तो जयसमंद झील के आसपास का जो भाग है उसको कहते हैं लसाड़िया का पठार। अब आपने नाम सुना होगा चावंड। चावंड नाम आपने सुना ही होगा, जो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजधानी बनाई थी, जो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, जो महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही। और कुल जो मेवाड़ की राजधानी है, जो लगभग 28 से 30 वर्ष तक रही थी, बनाई किसने है? तो महाराणा प्रताप ने। तो चावंड के बारे में जितने भी तथ्य सभी को पढ़ेंगे। चावंड है कहाँ पे? चावंड
जो सरड़ा तहसील सलूमर के अंदर है, सरड़ा सलूमर के अंदर। अब कितने वर्षों तक राजधानी रही है, बनाई किसने है? तो 12 वर्षों तक राजधानी किसकी रही? मेवाड़ की 12 वर्षों तक राजधानी। मेवाड़ नहीं, मेवाड़ की तो ये 28 वर्षों तक रही है, ठीक है ना। जो महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक इस पर राज किया था। 12 वर्षों तक राजधानी किसने रखी है? प्रताप ने, वीर शिरोमणि प्रताप ने 12 वर्षों तक राजधानी किसको रखी? चावंड को। किसको? चावंड को। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून और कहीं कहीं 18 जून भी दे रखा होता है, तो 21 जून 1577 को हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1577। इस युद्ध के बाद चावंड है जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने इस चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाई थी 1585 के अंदर। राजधानी कब बनाई? 1585 में। जो हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद, ठीक है ना। 1585 में महाराणा प्रताप ने राजधानी बना दी और 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के पैर के अंदर चोट लग गई थी, उससे महाराणा प्रताप का निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हुई कहाँ पे है? चावंड के अंदर। कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 को प्रताप द्वारा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते मृत्यु। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597। तो 19 जनवरी 1597 तक महाराणा प्रताप ने चावंड पर राज किया और उसके बाद में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट ने इस राजधानी पर राज किया। अब सलूमर के अंदर है जो महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी है, जो बांडोली के अंदर प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बांडोली, जो सलूमर के अंदर है, ठीक है। सरड़ा किला कौन सा किला है? सरड़ा किला कहाँ पे है? सलूमर में है। सरड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। मेवाड़ का काला पानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर भूरे लाल बया को
कैद कर रखा था। मेवाड़ का काला पानी पूछा जाए तो सरड़ा किला कहाँ पे है? शलूमर के अंदर है, जहाँ भूरेलाल भैया को कैद कर रखा था। और जो ये है मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है ना? कौन सा? जो सरड़ा किला शलूमर के अंदर है। और ये पूछा जाए कि यह आपने मेवाड़ के लिए गए तो भारत का काला पानी भी